साथियों, जय जवान जय किसान हांसी चैनल की तरफ से मैं बलराज सिंह मलिक आपको सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है राम मंदिर का उद्घाटन, जो अपने अयोध्या में होने जा रहा है। और आज ही द्वादन दोपहर तक, द्वादन मतलब दोपहर बाद तक इसकी द्वादन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आप समूचा देश भी देख रहे हैं, विदेश में भी ये चीजें देखी जा रही हैं कि आधे अधूरे मंदिर का और बगैर किसी शुभ मुहूर्त के, जैसे रामनवमी का दिन है द्वादन मतलब उस दिन हो जाता, या 1.5 साल द्वादन इसके पूरे करने में लगता द्वादन, उस टाइम भी द्वादन मतलब हो सकता था। पर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और इसको राजनीतिक औजार बना के और इस ढंग से द्वादन मतलब ये आधे अधूरे मंदिर का विधि सम्मत ढंग से भी नहीं हो रहा है और उद्घाटन की जो जल्दबाजी हो रही है, इससे पूरा राष्ट्र द्वादन परिचित है। जिस तरह द्वादन मतलब जनता का की अवहेलना करके, संतों की अवहेलना करके, या धर्म के जो रीति रिवाज है उनकी सबकी अवहेलना करके, और ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं जल्दबाजी में, इस जल्दबाजी से पूरा राष्ट्र और पूरा संसार द्वादन परिचित है। ये किस लिए किया जा रहा है, किस लिए द्वादन, क्यों जल्दबाजी हो रही है इस चीज की। कोई भी कार्य होता है द्वादन, उसका एक तरीका होता है, अपनी एक विधि होती है। दिल्ली में बिरला मंदिर का जिस टाइम द्वादन उद्घाटन करने लगे, उस टाइम द्वादन करने लगे भाई एक ऐसे महापुरुष से इस मंदिर का द्वादन शुभारंभ किया जाए जो अपनी नींव रखवानी थी कि जो आदमी मद्य का दुर्व्यसन नहीं हो जिसमें, या जो मांस मदिरा वगैरह द्वादन कोई चीजें ना खाते पीते हो, या फिर द्वादन मतलब एक नियम के मुताबिक द्वादन मतलब अपनी जिंदगी अपनी ग्रह संगिनी के साथ जी रहे हो, और जो व्यक्ति द्वादन मतलब हर लिहाज से सूचा हो, उस आदमी से उद्घाटन करवाया जाए। तो उस समय में बड़े महापुरुष थे, बड़े बड़े आदमी थे, बड़े द्वादन मतलब महानुभाव इस देश में मौजूद थे। तो उस टाइम भरतपुर से आगे धौलपुर की जो स्टेट है, धौलपुर के जो राजा राणा उदय सिंह से उसका द्वादन मतलब नींव रखवाई गई कि ये व्यक्ति द्वादन ना वेश्यागमन करता, ना ये आदमी द्वादन मतलब शराब पीता, और ना इस आदमी के अंदर कोई दुर्व्यसन है, और ना ये आदमी झूठ बोलता द्वादन है, इसके हाथ से द्वादन ये पवित्र कार्य करवाया जाए। तो वो उस चीज के प्रतीक होते हैं द्वादन विधि विधान के मुताबिक। यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं अपनाई गई। यहाँ तो कोई द्वादन मतलब अपने बॉलीवुड के बुला लो, या कोई द्वादन मतलब किसी किस्म के भी द्वादन, किसी वर्ग से चढ़े हुए आदमी, छठे हुए आदमी द्वादन, उनको इनवाइट कर लो। और जो जिनको इनवाइट करना चाहिए, जिनको सबसे बड़े द्वादन भारत के द्वादन मतलब मान्यता प्राप्त है, चारों द्वादन मतलब पीठों के जो शंकराचार्य हैं, जो चारों दिशाओं में है भारत में, जो आदिकाल से द्वादन स्थापित है, उन सब नियमों का उनके विरोध के बावजूद भी द्वादन उनके अवहेलना करके चुनाव को मद्देनजर रखते हुए द्वादन ये स्टेप उठाया गया है, जो बिल्कुल नाजायज है। और इससे द्वादन उनके अनुसार द्वादन मतलब किसी भी अनिष्ट की भी संभावना हो सकती है, या विधि विधान से पूरे से नहीं करवाया जाए कोई काम द्वादन, वैसे ही अनिष्टकारी माना जाता है। तो साथियों, हम आपसे यही अपील करते हैं कि अपने बुद्धि और विवेक से द्वादन काम लेके, और जो राजनीति के कार्य होते हैं, देश के मुद्दे, देश की सेवा द्वादन, देश की रक्षा सुरक्षा, सब चीजों को द्वादन, विकास के कार्य या अपनी नौकरी रोजगार, इन चीजों के ऊपर द्वादन ध्यान ना दे के पूरा ध्यान यही केंद्रित कर रखा है द्वादन मतलब कि देखो हम राम को लेके आए, अरे राम तो हमारे घट घट में है, कोई मंदिर में द्वादन मतलब, फिर मंदिर तो पूरे भारत में है, राम के मंदिर, श्री राम का मंदिर यही थोड़ा ही है अकेला यही से। और ये दिखाना कि हम ही लेके आए द्वादन, इससे पहले राम द्वादन थे ही नहीं। अरे तुम मंदिर की बात करो, ठीक है, तुमने मंदिर बना लिया होगा, राम के ऊपर द्वादन है, उसको बच्चे के रूप में दिखाना, जो ये पूरा संसार द्वादन ये विश्वास करता है कि भाई द्वादन हम तो इस दैविक शक्ति से द्वादन मतलब
ओत प्रोत है पूरा संसार। कहीं द्वादन ईसा मसीह को मानते हैं, कहीं द्वादन हजरत पवन साहब को मानते हैं, कोई गुरु नानक को मानते हैं, कहीं अपने भारत में द्वादन हनुमान जी को मानते हैं, कहीं मान्यता श्री राम की, लक्ष्मण की। ये तो सब जगह है अपनी अपनी द्वादन। बाकी ये दिखाना उसका एक किस्म का अपहरण कर लिया राम का कि कौन इसमें हिस्सा लेगा कौन नहीं लेगा। द्वादन मतलब सारे नियम कायदे तोड़ के, और ये जो कार्य कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि हम ही राम को लेके आए हैं, और इससे पहले राम द्वादन विद्यमान ही नहीं थे। तो साथियों, आज विज्ञान का युग है और अपने बुद्धि और विवेक से काम लेके हमें द्वादन किस चीज की आवश्यकता है। राम से तो हमारा द्वादन मतलब एक मानसिक शांति के लिए या आध्यात्मिक शांति के लिए द्वादन हम ये कार्य करते हैं और हमेशा ही करते रहे। हमारे तो काम की हर एक काम की शुरुआत ही श्री राम के नाम से होती है कि बोलो राम राम। सुबह उठते हैं तब से लेकर शाम तक द्वादन, सो जाने तक भी द्वादन हम राम राम बोलते हैं। सुबह उठ के द्वादन कोई मित्र मिल जाता है, पड़ोसी मिल जाता है, कोई बुजुर्ग मिल जाता है, उससे भी हम तो राम राम करके निकलते हैं चीज का। और ये राम का जो एक किस्म का द्वादन मतलब ये समझो द्वादन मतलब जिस ढंग से शो कर रहे हैं कि भाई राम द्वादन हमारे बगैर तो राम है ही नहीं, या हमारे बगैर राम थे ही नहीं, या राम लला द्वादन मतलब यहाँ बैठे थे वहां बैठे, हम बैठाएंगे उनको सही जगह। और फिर उसका विधिवत ढंग से द्वादन उद्घाटन होना चाहिए था, वो भी नहीं हो रहे। आज इस ढंग का छिछोलापन द्वादन जमीन के मामले में द्वादन वहां तो घोटाले हुए, या फंड चंदे के रूप में जो घोटाले हुए, या कितने द्वादन मतलब करोड़ रुपए, कितने अरबों रुपए द्वादन देश से विदेश से द्वादन मतलब पैसा आया है, वो पैसे का द्वादन कोई हिसाब नहीं। ट्रस्टी भी ये खुद, उद्घाटन करता भी ये खुद, और पूरी भाजपा, पूरी आरएसएस और पूरे द्वादन इनके द्वादन ट्रस्टी जो बने हुए द्वादन इंचार्ज, वो सब द्वादन इन मामले में संलिप्त है। तो उनके हाथ लगाने से, तो उनके कुकर्मों को देखते हुए द्वादन उनको तो अधिकार ही नहीं होना चाहिए द्वादन राम के उद्घाटन के नजदीक भी आने का। तो वो खुद तो सोचेंगे नहीं ये चीज द्वादन, वो तो यही शो कर रहे हैं। तो हमें इस द्वादन अंधेरे में द्वादन मतलब है ये निर्णय, इस भ्रम का द्वादन हमने पर्दाफाश करना है कि भाई राम को यही लेके आए हैं द्वादन मतलब राम ही नहीं के हैं। राम सबके हैं, जरे जरे में व्याप्त है राम द्वादन। किसके हृदय में राम नहीं है? कौन नहीं मानता राम को? ठीक है, कुछ आदमी द्वादन अपनी आस्था निष्ठा के अनुसार ना मानते होंगे, बाकी द्वादन यहाँ का तो 99% आदमी द्वादन राम को मानता है। उसके अस्तित्व पे द्वादन कोई सवाल नहीं चीज का। चाहे वो हमारे द्वादन मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी चाहे वो पुरुष थे, पर पुरुषों में भी तो उत्तम थे वो। उनके जो सिद्धांत थे, हम उन सिद्धांतों के कायल हैं कि उन्होंने मर्यादा की जिंदगी जी, और हमें द्वादन एक ऐसा मर्यादा से जीने का रास्ता दिखाया। हम तो आपको आगाह इस चीज से करना चाहते हैं कि कहीं द्वादन राम के नाम का दुरुपयोग करके ये कहीं द्वादन सांप्रदायिकता में हमें ना धकेल दें, या फिर हमें द्वादन अंधविश्वास में ना धकेल दें, या जनता का आपस का जो भाईचारा है द्वादन उसका सद्भाव ना बिगाड़ दें। तो आपने किसी भी द्वादन को चक्कर में ना पड़ के और अपने मूल मुद्दों को भूल नहीं जाना है। ये जो फायदा उठाने की चेष्टा कर रहे हैं द्वादन, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये प्रपंच रचा जा रहा है, और सिर्फ यहीं तक द्वादन है। इसको सोच के द्वादन हमने जो आगे का अपना हिसाब किताब रखना है, वो अपना भाईचारा बनाए रखना है। ना हमें किसी धार्मिक उन्माद में हिस्सा लेना है, ना कहीं जातिवाद में फंस के द्वादन ऐसी बातें करनी है। हमारी दिनचर्या द्वादन जैसे पहले थी यथावत बनी रहनी चाहिए। ये आज द्वादन इनका उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद में अपना सामान्य जीवन द्वादन हमें द्वादन आपस में मिलकर समाज को, और जिस तरह द्वादन हमारा चल रहा था, हमारी जो मूल समस्याएं हैं उन्हीं के ऊपर द्वादन हमने अपना ध्यान केंद्रित कर लेना है। और साथ के साथ राम का नाम भी द्वादन हमारे तो भीतर में ही है। द्वादन कोई जरूरी नहीं है कि हमें कोई द्वादन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। हम तो काम करते हुए भी, चलते चलते भी द्वादन सारा दिन राम 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 राम, हमारे दिमाग में ये बातें रहती ही हैं। पर ये अपनी तरफ से ये दिखा रहे हैं कि भाई हमने ही सर्जित किया है इसको, ठीक है, नए राम सर्जित किए हैं, या अपने नए सिद्धांत सर्जित किए हैं द्वादन मतलब। वो कोई द्वादन राम वाली बात नहीं है, कोई श्रद्धा वाली बात नहीं है। वो तो एक द्वादन मतलब राजनीतिक प्रोपेगेंडा द्वादन आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। धन्यवाद।